एक समय की बात है, माता पार्वती और भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आए। पृथ्वी पर आते ही माता पार्वती की नजर एक गरीब पति पत्नी पर पड़ी, जो अपनी गरीबी से बहुत दुखी थे। सरिता, कुछ समझ नहीं आता हमारी गरीबी के दिन कब दूर होंगे। हमारे पड़ोस में जो राम रहता है, उसने कल ही एक नई दुकान खरीदी है। सबका भाग्य एक सा नहीं होता। उसके भाग्य में अमीर होना लिखा था, हमारे में नहीं। सब भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। प्रभु की कृपा हम पर कब होगी। न जाने कौन से बुरे कर्मों की सजा हमें मिल रही है। माता पार्वती बोली, भोलेनाथ, आप चाहे तो इन्हें पल भर में अमीर बना सकते हैं। इन लोगों के भाग्य में अभी अमीर बनना नहीं लिखा देवी। ऐसा कहकर महादेव और माता पार्वती आगे चले तो माता पार्वती की नजर एक अमीर साहूकार और उसकी पत्नी पर पड़ी। सुनो जी, मुझे आज 5,000 रुपए चाहिए। मुझे अपने बच्चे को उसकी पसंद का खिलौना दिलाना है। 5,000 का खिलौना? इतना महंगा खिलौना दिलाने की क्या आवश्यकता है? आपके पास तो लाखों रुपए हैं, उनमें से 5,000 रुपए मेरे बेटे के खिलौने के दे दो मुझे। अच्छा ठीक है, कल मेरे से पैसे ले लेना। धरती का यह नजारा देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, महादेव, मैंने देखा है धरती पर जो व्यक्ति पहले से गरीब और दुखी है, उसे आप और ज्यादा दुख देते हैं, और जो व्यक्ति सुख में है आप उसे और सुख देते हैं। ऐसा क्यों भोलेनाथ? देवी पार्वती, अब हम कुछ दिनों तक धरती पर ही रहेंगे। वहाँ रहकर मैं तुम्हारे मन की सभी शंकाएं दूर कर दूंगा। अब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने इंसानी रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमा लिया। शाम के समय भोलेनाथ देवी पार्वती से बोले, देवी पार्वती, अब जब हम धरती पर आ ही गए हैं तो हमें भोजन की व्यवस्था भी करनी होगी। तुम चूल्हा बनाकर रसोई की तैयारी करो, मैं भोजन की सामग्री लेकर आता हूँ। भोलेनाथ के जाने पर माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं। चूल्हा बनाने के लिए मुझे ईंटों की जरूरत है। इस गांव में तो बड़े सुंदर सुंदर घर हैं। यहाँ से ईंटें लूंगी तो घरों की सुंदरता खराब हो जाएगी। ये जर्जर और टूटा हुआ मकान दिख रहा है, इसकी ईंटें ले लेती हूँ। ईंटें लाकर माता पार्वती ने चूल्हा तैयार किया और महादेव का इंतजार करने लगी। महादेव के आते ही माता बोली, देखिए, मैंने तैयार कर लिया, पर आप भोजन की सामग्री क्यों नहीं लाए? अब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है देवी, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप पृथ्वी पर आई थी, वह तो आपको स्वयं मिल गया। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। आप ये चूल्हा बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लाई हैं देवी? महादेव, गांव के कुछ जर्जर टूटे फूटे मकानों से लेकर आई हूँ। देवी पार्वती, जो मकान पहले से ही जर्जर थे, आपने तो उनमें और टूट फूट कर दी। आप पक्के और मजबूत मकानों से भी तो ईंटें ला सकती थी। लेकिन प्रभु, उस घर के लोगों ने अपने घरों का रखरखाव बहुत अच्छी तरह किया है। उनकी सुंदरता को खराब करना मुझे अच्छा नहीं लगा। देवी पार्वती, आपके पूछे गए प्रश्न का भी उत्तर यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है, उन्हें दुख कैसे मिल सकता है? इस संसार में हर मनुष्य अपने कार्यों का ही फल पाता है देवी। सबके पास सब कुछ नहीं होता। मनुष्य के पिछले जन्म का कर्म उसे इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है। अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर देवी पार्वती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत लौट गईं।